आज दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है और सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज सदन में पानी और सीवर की समस्या पर चर्चा होगी। जल मंत्री आतिशी ने पिछले दिनों मुख्य सचिव नरेश कुमार को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए थे। सीवर और गंदे पानी की सप्लाई से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए आतिशी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी थी। ऐसे में आज सदन में पानी और सीवर के मुद्दे पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन आज है और आज का सत्र काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। विपक्ष की तरफ से भी देखिए उनकी तैयारी होगी। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो इसको लेकर भी हंगामा किया जा सकता है। कई तरह की बातें हैं। अब सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और सदन में पानी और सीवर की समस्या पर आज चर्चा हो सकती है। फिलहाल ये जानकारी मिली है। जल मंत्री आतिशी ने पिछले दिनों मुख्य सचिव नरेश कुमार को इन पूरी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए थे। सीवर और गंदे पानी की सप्लाई से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए भी आतिशी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। ऐसे में आज सदन में पानी और सीवर के मुद्दे पर भी हंगामा होना तय माना जा रहा है। तो 11 बजे के लगभग देखिए सदन की कार्यवाही शुरू होगी और सत्ता पक्ष की अपनी रणनीति होगी, विपक्ष की अपनी रणनीति होगी। विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है सदन में और उसको लेकर भी विपक्षी विधायकों की तरफ से हंगामा आज किया जा सकता है। सीवर और पानी के मुद्दे को लेकर भी हंगामा होना तय माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। सीधे बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, आज का दिन और विधानसभा बजट सत्र का आज का दिन काफी अहम भी, क्योंकि एक तो आखिरी दिन है, बजट सत्र का आखिरी दिन ये है। सत्ता पक्ष और विपक्ष किस रणनीति के तहत पहुंचेगा सदन? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और सरकार ने ये भी बताया कि बजट किस किस सेक्टर में कितना कितना अलॉट किया गया। हालांकि इस पर चर्चा भी हुई और जिस तरीके से 2023-2024 में आम आदमी पार्टी ने काम किया था उसको भी सदन के पटल पर रखा गया। हालांकि आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो विपक्ष के विधायक है वो 280 के तहत अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखते हैं और उस पर जो सरकार है वो किस तरह से जवाब देती है। क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष की आवाज को सदन में दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कई बार सदन के पटल पर की तरफ से हंगामा भी किया गया। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि सरकार किस तरीके से बजट सत्र का धन्यवाद अदा करती है और किस तरीके से अपनी बात को सदन के पटल पर रखती है। क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको सदन के पटल पर नहीं रखा जाता है और अगर विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन के पटल पर उठाती है तो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हालांकि अब विपक्ष आज किस तरीके से अपने मुद्दों को 280 के तहत रखेगी, क्योंकि चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के हो, चाहे जो मोहल्ला क्लिनिक के तहत लोगों को उपचार मिल रहा था उसके बंद होने की बात हो, मेडिसिन की बात हो, तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनको आज विपक्ष सदन के पटल पर रख सकता है। और साथ ही दिल्ली के अंदर कई जगह खुदाई हुई है जिसका काम बंद पड़ा हुआ है और उसको लेकर के भी आज विपक्ष कहीं न कहीं सरकार को घेरेगा और बताएगा कि जो विकास कार्य हैं वो लगातार रुके हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि सरकार के कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर के जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले सदन के पटल पर सरकार के जो विधायक थे उन्होंने पानी का मुद्दा उठाया और ओडीएफ स्कीम को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अधिकारी नोट तैयार करके कैबिनेट के सामने नहीं रख रहे हैं उसको लेकर के भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और दिल्ली के उपराज्यपाल जी सक्सेना से मांग की कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसके बाद आपने देखा होगा कि एक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया था जो सीवेज को लेकर के कि सीवर की समस्या किस तरीके से उत्पन्न हो रही है, पानी की समस्या किस तरीके से उत्पन्न हो रही है और उसको लेकर के तमाम शिकायतें सरकार के पास आ रही हैं। तो उसको लेकर के आज जो प्रस्ताव रखा गया था उसको मंजूरी मिली थी। इस सेक्रेटरी को अपना पक्ष रखना होगा सदन में कि किस तरीके से उन्होंने समस्याओं का निवारण किया और किस तरीके से उन्होंने इस पर
तत्परता दिखाते हुए काम किया और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की गई है ये भी सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जल मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर अब इस तरीके की समस्याएं आएंगी तो उसकी सीधे जिम्मेदारी और सीधे जिम्मेवारी जो तय होगी वो चीफ सेक्रेटरी की होगी, क्योंकि अधिकारी उनके अधीन है और जिस तरीके से अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी जिम्मेदारी तय होगी। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आज किस तरीके से चीफ सेक्रेटरी अपनी बात को रखते हैं और जो रिपोर्ट है तो ये कहा गया था कि 14 मार्च तक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे ताकि उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर जो जल मंत्री हैं आतिशी, तो देखने वाली बात ये होगी कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ किया। ठीक है बलराम, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।